मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17। इससे जस्ट पहले वाले क्लास में 16 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया है। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे उसे आप देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आई बटन पे भी। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको यह क्वेश्चन मैं बताऊंगी फुल कॉन्सेप्ट भी रहेगा और फुल कैलकुलेशन भी रहेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा और पूरी वीडियो को सुन देखिएगा। मतलब पूरी वीडियो को ध्यान दीजिएगा, स्किप नहीं करेंगे आप, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि अगले क्वेश्चन में अगर इसी तरह से कोई बात लिखी गई हो तो वहां पे आपको मेहनत ना हो और आप उसे आसानी से कर सके। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और बनाने के बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो जानते हैं आप लोग की क्या करना है। आपको करना है वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले बच्चों, और सब्सक्राइब करें चैनल को बेल आइकन के साथ। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिया है कि Kp इक्वल्स टू 0.04 ATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम जो होता है वो प्रेशर के लिए यूनिट होता है, एट 899 केल्विन फॉर इक्विलिब्रियम शोन बिलो। तो इक्विलिब्रियम कौन सा भैया? तो ये है आपका इक्विलिब्रियम, जो नीचे दिया गया है, बुक में आपके दे रखा है, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, केपी वैल्यू जो आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या है आपका केपी वैल्यू? ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब प्रेशर गिवन होता है तब। ठीक है, और केसी होता है जब कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर में होता है, यानी मोलारिटी में होता है तब। ओके, तो ये हो गया। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट 4.0 atm प्रेशर एंड अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। आपको बताना है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे C2H6 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है जब उसे प्लेस्ड किया गया है इन अ फ्लास्क एट 4.0 ATM प्रेशर। ठीक है, यानी इनिशियली जो प्रेशर है वो क्या है? 4.0 है। तो 4.0 इनिशियल प्रेशर है, तो आफ्टर सम टाइम कुछ तो रिड्यूस करेगा ही प्रेशर। तो आपने बताना है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन करता है, जब ये पोजीशन अटेन करता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जब अटेन करता है आपका ये रिएक्शन, तो उस समय पे ये इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, यही आपको बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन का डिमांड है। तो केपी आपको दे रखा है, बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कहिए कि आप इनिशियल प्रेशर जो है आपका जो दिया हुआ है वो यहाँ पे 4.0 दे रखा है, किसका? C2H6 का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केपी वैल्यू तभी दिया रहता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूरी तरह से गैसियस स्टेट में होते हैं तब। तो यहाँ पे सारा गैसियस स्टेट में, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब इसे बनाएंगे कैसे वो चलिए देखिए। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम जो गिवन था हमें, और केपी का वैल्यू हमें पता है कि ये है। तो बनाने का तरीका क्या होता है, बस यहाँ तक आप समझ लेंगे तो फिर आपका आसान हो जाएगा बनाना। सबसे पहले क्या है, ये क्या है? रिएक्टेंट है। और आप सभी को पता है कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेगा तभी ये जो बना ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले क्या है हमारा, इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग रिएक्टेंट ही लेंगे, और जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट देगा। तो रिएक्टेंट यहाँ पे इनिशियल प्रेशर क्या दे रखा था? 4.0 दे रखा था। तो जब ये 4.0 है तो प्रोडक्ट तो 0 ही होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट आपने लिया, रिएक्टेंट पहले रिएक्ट करेगा तब प्रोडक्ट बनेगा। तो इनिशियली यानी स्टार्टिंग में जब प्रेशर था तो वो इसका था, सिर्फ किसके लिए? C2H6 था सिर्फ, तो 4.0 था, जो कि गिवन है आपके क्वेश्चन से। और C2H4 का 0 हो जाएगा, H2 गैस का भी 0 हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर आप बोलें। ठीक है, तो अब बात है कि इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? जब इक्विलिब्रियम अटेन करने पर आएगा तब क्या होगा, आप समझिए। यहाँ पे क्योंकि प्रेशर लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका 4 है, 4.0 कहें या 4 कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसमें से आप P अगर हटाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी PP बनेगा। अब इसको समझिए ध्यान से, यहाँ पे P निकाला गया तो ये PP बना। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ से एक ही P निकला, यहाँ पे तो 2 P हो गया, लेकिन नहीं, वैसे इसको नहीं देखा जाता है। कैसे देखते हैं सो समझिए। पहले भी क्वेश्चंस में मैंने बताया है, पूरे डिटेल में समझा के फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे C2H6 जो है वो 1 मोल है,
C2H4 ये क्या है आपका एथिलीन है, तो ये भी क्या है 1 मोल है और H2 भी क्या है आपका 1 मोल है। तो यहाँ 1 मोल के लिए अगर P दिखाया गया है तो यहाँ पे इस दोनों को भी 1-1 मोल है इसलिए P दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे दूसरा मोल हो जाता तब चेंज करते, लेकिन 1 मोल के लिए P यूज़ किया गया तो ये दोनों प्रोडक्ट भी 1 मोल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे PP ही यूज़ होगी, P लिखा गया। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ तक अगर आपने समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप कर सकते हैं। आपको पता है ये बात कि Kp जो होता है जब इक्विलिब्रियम आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो Kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं और फिर रिएक्टेंट का उसे डिवाइड कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे रखते हैं और यहाँ चूंकि प्रेशर की बात है इसलिए हम लोग लिखेंगे ऐसे PC2H4 इंटू PH2 डिवाइडेड बाई किससे PC2H6। ये आपका जो हुआ ये एक मतलब इक्वेशन हुआ, ये आप जानेंगे तभी बनेगा। और ये क्या होता है एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का प्रेशर का बात करता है, इनिशियल का नहीं। ठीक है, तो आपने इक्विलिब्रियम पे काम किया है। Kp का वैल्यू आपको पता है, बस आप कर दीजिए 0.04 लिख दीजिए इक्वल्स टू P के जगह PC2H4 कितना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे P है, H2 कितना है P है और फिर हमारा P इसका कितना है 4.0 माइनस P। क्लियर, इतना आपने कर लिया। अब आपको यहाँ पे आप चाहें तो अब आपका कैलकुलेशन करने वाला है, कैलकुलेटिव पार्ट है अब इसके आगे, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से। और अगर आपको सीखना है तो आगे देखिए कैसे मैं करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मेहनत है, आपने क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसका। ठीक है, तो यहाँ P स्क्वायर P इंटू P यानी P स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू कितना हो गया 0.044.0 माइनस P, इतना तक हो गया आपका। अब आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए 0.04 इंटू 4.0 माइनस 0.04 इन P, ये तो डायरेक्ट हो गया P है, इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप, तो इसको देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.04 है और ये 4.0 लिखा हुआ है, 4.0 मीन्स क्या 4, तो 4 डायरेक्ट कर दीजिए इसे, तो 4 4 जा 16 0। 4 पॉइंट देखिए ये 4 कैसे हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप। 4.0 है, इसका डिसमिल हटाओगे तो 1 और 0 लिखोगे तो 0 से 0 तो कट ही जाएगा ना, तो 4 ही बचेगा, इसलिए आप 4 यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 ही लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा हो गया, तो 2 अंक के बाद यहाँ डिसमिल है तो 2 अंक के बाद डिसमिल पुट कर दीजिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2 अंक के बाद डिसमिल पुट करने के बाद जो वैल्यू आया उसे लिखेंगे हम, है ना 0.16 और कितना आया 0.04 P, इतना आपने किया और ये P स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है ना, अब आप ये सारे टर्म को एक तरफ कर लीजिए, तो P स्क्वायर और ये इधर आएगा तो प्लस 0.04 P और ये इधर आएगा तो माइनस 0.16 इक्वल्स टू 0, इतना आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको देखेंगे आप तो ये समझ में आएगा कि ये अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें P का वैल्यू चाहिए आपको, P का वैल्यू निकलेगा तभी तो आप उस P को माइनस कर देंगे इससे, तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो पता चल जाएगा। तो P ही निकालना है आपको, तो P निकालने के लिए यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड होता है यानी फैक्टराइजेशन उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो मेथड नहीं लगता है तो फिर हम लोग किससे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व किया जाता है उस तरीके से। तो ये देखिए जस्ट लाइक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, कैसा है देखिए, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर, तो इस तरीके से आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है और c क्या है कांस्टेंट टर्म है। जस्ट इसी तरह से इसको आप ध्यान देंगे तो ये P के फॉर्म में है, P स्क्वायर है, P है और कांस्टेंट टर्म है ना, तो बस इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से वैल्यू लेके कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरे जैसा भी कर सकते हैं। मैं इसको डिसमिल में लेके नहीं चलूंगी, इसे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। क्या चेंज करूंगी सो ध्यान दीजिएगा, इसको हटाइए, डिसमिल हट गया,
कितना आ गया मेरा 100 होगा ना, इसको हटाया 1 लिखा और 2 मतलब डिसमिल के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दिया। यहाँ भी सेम काम किया, सेम हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये आप क्या करेंगे 100 का एलसीएम ले लेंगे, 100 का एलसीएम ले लेंगे। तो 100 हमारा एलसीएम में आ गया तो यहाँ हो गया 100 पी स्क्वायर, समझ रहे हैं, और प्लस चूंकि इसके नीचे 100 100 खत्म हो गया तो 4p माइनस 16 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब आप क्या करेंगे 100 पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 16 0 इंटू 100, ये इधर चला आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये इक्वल्स टू कितना 0। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसे और इजी बनाने के लिए दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कर दिया तो 4 25 हो गया, यहाँ पे 25 पी स्क्वायर प्लस पी क्योंकि 4 से 4 कट गया माइनस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 0। अब आपका इक्वेशन थोड़ा इजी हो गया, अब आप इसको आसानी से बना पाएंगे, आपको दिखेगा कि आपका कोफिशिएंट वगैरह आपको दिखने लगा। ये हमारा क्या हो गया ए हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 है तो 1 मेरा क्या हो गया बी हो गया और ये पूरा का पूरा सी हो गया, समझ गए इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब आप इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्लास 10th में आपने जरूर पढ़ रखा होगा कि जब x के फॉर्म में होता है तो x इक्वल टू लिखते हैं, चूंकि मेरा p के फॉर्म में तो हम p लिखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे p इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा होता है। ठीक है, अब बी सी और ए क्या है आपने पता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बस इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो करेंगे p इक्वल्स टू लिखेंगे कितना माइनस बी है तो माइनस आपने लिखा, b के जगह 1 है 1 लिखा आपने, प्लस माइनस लिखा रूट ओवर 1 का स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a का मतलब है 25 और c का मतलब है माइनस 4, बता दिया है सब कुछ मैंने आपको, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए। क्लियर। ए के जगह आप 25 लिखेंगे। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आपका क्या काम बच गया -1 प्लस माइनस रूट ओवर, आप देखिए इसको कर लीजिए आप डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना इतना। अब आपको क्या करना है, और ये 25 चौके 100 और 4 400 हो गया डिवाइडेड बाई 50, इतना आपने कर लिया, समझ गए। अब आप क्या करेंगे, इसको जब आप बनाएंगे तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर 401 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 50। अब इसको देखिए 401 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 400 ही मानिए और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, इसको 20 कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 50। अब इसका 2 वैल्यू आएगा, है ना। आप लोगों ने अल्फा बीटा करके निकाला होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा है क्लास 10th में, 2 जीरोज आते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो आप देखिए यहाँ आप समझिएगा इसमें क्या करना है, p इक्वल्स टू -1 प्लस 20 डिवाइड बाई 50, तो कितना आया मेरा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, है ना, तो मेरा निशान किसका प्लस का ही बनेगा, तो 9 प्लस 19 बाई 50 ये हमारा आ गया। और एक बारी जब आप p इक्वल्स टू करेंगे -1 -20 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस और निशान भी माइनस का 21 बाई 50। तो जैसे ही आपने ये माइनस देखा तो ये वाला चीज नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, लेंगे किसको, कंसीडर किसको करेंगे, इसको करेंगे, प्लस वाले को कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ इसको आप डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके जो वैल्यू आता है वो p हो गया और उसी p के वैल्यू को माइनस कर दीजिए 4 से, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले 50 से 19 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 50 से 19 को डिवाइड करने का मतलब है डिसमिल तो देना ही पड़ेगा पहले, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 5 6 जा जाएगा आपका, तो नहीं 6 नहीं जाएगा 3 जाएगा, है ना, तो 150 हो गया, 5 3 15, 0 9 में से 5 जाएगा 4, ये कैंसल, फिर आपका 0 हो गया, तो अब ये 8 टाइम जाएगा। ठीक है, 0 8 5 40, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कितना कितना आ गया 0.38, है ना, इतना आपने कर लिया।
अब आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6 एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 4.0 में से इसको माइनस कर देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे P इक्वल्स टू आपका कितना आ चुका है, 0.38 आ चुका है। अब आप लिखेंगे, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6 एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 4.0 माइनस पी था, तो हो गया आपका 4.0 माइनस पी का मतलब 0.38 आपने करना है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4.0 में से क्या करेंगे आप, पॉइंट यहाँ डालेंगे, 38 माइनस करेंगे तो हो गया 10 में से 8 जाएगा 2, क्योंकि जाएगा नहीं तो इसे कैरी करेगा ना, इसलिए यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ 3, तो 3.62 atm यही आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6 एट इक्विलिब्रियम हो गया। तो क्वेश्चन का डिमांड यही था, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन ये कहता कि आपको सभी का कॉन्सेंट्रेशन बताना है एट इक्विलिब्रियम, तो C2H6 का ये हो गया, और P का जो वैल्यू निकाला आपने, ये जो P का वैल्यू निकाला, यही कॉन्सेंट्रेशन हो गया किसका, C2H4 का और H2 का। क्यों, क्योंकि आपके देखिए आपके क्वेश्चन को जो आपने अभी सॉल्व किया वो था ना, यहाँ PP था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये 4 माइनस पी था और ये PP था, तो 4 माइनस पी कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6 एट इक्विलिब्रियम हो गया, और P का जो वैल्यू हुआ वो दोनों इसके लिए हो गया। अगर क्वेश्चन में वो लिखेगा तो वो दिखाएंगे, हमारे क्वेश्चन में वो है नहीं, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आगे जो क्वेश्चंस बताए जाए उसमें उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। तो इस आशा के साथ कि ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगे और आपके समझ में आ जाए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।